पटना हाई कोर्ट के एक फैसले ने 2024 की लड़ाई को पूरी तरह से बदल दी है, या फिर यूं कहें कि नरेंद्र मोदी के सामने 2024 का लोकसभा चुनाव एक पहाड़ जैसा खड़ा हो गया है। दरअसल बिहार में हो रही जातिगत जनगणना पर लगी रोक को पटना हाई कोर्ट ने हटा दिया है, जिसके बाद जाति का सर्वे जो है एक बार फिर से शुरू हो गया है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा मुद्दा होगा और नरेंद्र मोदी भाजपा के लिए चुनौती होगा। भारत की राजनीति में जाति सबसे बड़ी सच्चाई है। सभी राजनीतिक दल जाति के आधार पर ही सियासी नफे नुकसान का आकलन करते हैं। किसी भी दल की हार या जीत तय करने में जाति की बड़ी भूमिका होती है और यही वजह है कि समय समय पर कई सियासी दल जातिगत गणना कराए जाने की मांग और पैरवी करती रही है। जातिगत गणना से मतलब यह स्पष्ट करना है कि देश या राज्य में किस जाति के कितने लोग रहते हैं, इसके साथ ही उनका सामाजिक और शैक्षणिक स्तर क्या है। आपको बता दें कि देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जातिगत गणना होती आई है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश में शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी लगभग 16% है। वही शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इनकी आबादी लगभग 8% है। इन दोनों को मिला दिया जाए तो तकरीबन देश की 25% आबादी हो जाती है। इन आंकड़ों के जरिए ही केंद्र और राज्य की सरकार समाज के इस तबके के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करती है। लेकिन देश में पिछड़ी जातियों की संख्या कितनी है, ये एक बड़ा सवाल है। उनकी शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति कैसी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस बारे में कोई भी सटीक जानकारी अब तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। साल 1980 में आई मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ओबीसी की आबादी 52% है। वही साल 2006 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे में ओबीसी की जनसंख्या 41% बताई गई। यही वजह है कि भारत में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की सटीक संख्या पर लगातार बहस चलती रही है। कई लोगों का मानना है कि ये ओबीसी की आबादी मंडल आयोग या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा किए गए आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। यही सवाल अग्रणी जातियों के संदर्भ में भी उठता है। ऐसे में अन्य पिछड़ी जातियां या फिर सभी जातियों की गणना की जाती है तो इसमें बहुत परेशानी भी आने वाली है। आपको बता दें कि बिहार में जातिगत जनगणना से 2024 की लड़ाई पर क्या असर पड़ने वाला है। अब आपके मन में सवाल होगा कि बिहार की जातिगत जनगणना से 2024 की लड़ाई पर क्या असर हो सकता है। राजनीति के जानकारों की माने तो बिहार में जातिगत सर्वे को मिली हरी झंडी से वोटों का गणित बदल सकता है। दरअसल जातिगत जनगणना के समर्थन और विरोध के सियासत के पीछे भी यही गणित काम कर रहा है। देश में ओबीसी की राजनीति करने वाले दलों को साल 2014 के बाद पिछड़े वर्ग में आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ा है। आंकड़ों की माने तो साल 2009 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी को करीब 22% ओबीसी वोट मिले थे, वही 2019 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा 44% पहुंच गया था। ओबीसी वोट पर बीजेपी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। नतीजा ये रहा कि बिहार में लालू यादव की आरजेडी और नीतीश कुमार की जेडीयू जैसी पार्टियां कमजोर होती चली गई। इसके साथ ही यूपी में समाजवादी पार्टी का जमीन भी कमजोर हुआ। अब तो ओडिशा की सत्ताधारी बीजू जनता दल को भी यह डर सताने लगा है। यही वजह है कि बीजेडी ने अपने राज्य स्तर पर जाति सर्वे कराने का काम शुरू कर दिया है। दरअसल इन पार्टियों का बेस वोटर ओबीसी है, इसीलिए ये लोग अपने अपने राज्य में जातिगत जनगणना कराने की पैरवी जो है वो कर रहे हैं। कुछ जानकारों की माने तो बिहार में हो रही जातिगत जनगणना को मंडल और कमंडल की लड़ाई के रूप में देखी जा रही है। दरअसल 2024 चुनाव से पहले अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होना है। इसी के साथ ही केंद्र सरकार लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी एक्टिव मूड में दिख रही है। बीजेपी शासित कई राज्यों तो इसे लागू करने पर सहमति भी जता चुके हैं और यही वजह है 2024 से चुनाव से पहले बीजेपी अपनी हिंदू अस्मिता के मुद्दे से समझौता करने के मूड में नहीं है। वही इनकी काट करने के लिए लालू नीतीश जैसे विपक्षी नेताओं ने यह जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। यह स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे कभी मंडल बनाम कमंडल की राजनीति मंडल और मंदिर का आंदोलन में उस समय उपजी थी और वही परिस्थिति एक बार फिर से बनती हुई दिख रही है कि एक तरफ हिंदुओं को ध्रुवीकरण करने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो वही दूसरी ओर एक अगरा और पिछड़ा की राजनीति की शुरुआत जो है वो 24 में हो सकती है। संभवतः पहले उससे तस्वीर आपको देखने को भी मिल सकती है। बता दें कि साल 2014 से पहले बीजेपी को विपक्षी पार्टियों द्वारा ब्राह्मण बनिया की पार्टी कहा जाता था, लेकिन साल 2014 में पिछड़े वर्ग से आने वाले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर वो वोट बैंक है हिंदू वोट बैंक। बीजेपी ने यूपी बिहार में पिछड़ों अगरों की दलित के बटे हिंदू समाज को एक करने का काम किया और ये विश्वास दिलाया कि जब बात हिंदू अस्मिता की आएगी तो पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2014 में यूपी और बिहार में प्रचंड जीत हासिल की।
इस जीत में बड़ा योगदान उन ओबीसी जातियों का रहा जो पहले लालू मुलायम नीतीश के खेमे में बटी हुई थी और जो सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में की थी, अब उस वोट बैंक में सेंधमारी 24 से पहले होती हुई दिख रही है। और यही बड़ी वजह है जो भारतीय जनता पार्टी को डर सताने लगा है कि जाति आधारित गणना का मुद्दा अगर राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुआ तो फिर भाजपा का जो हिंदू वोट बैंक है, अगर आप पिछड़ा, दलित, महादलित, ये जो है वो टूटेगा। अगर ये टूटेगा तो यही रीढ़ का हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी नहीं रहेगी तो फिर आदमी काम कैसे कर पाएगा, सही से चल कैसे पाएगा। और इसी बात का डर भाजपा को सताने लगा। इसलिए हमें आपको बताया कि जाति आधारित गणना एक बड़ा मुद्दा है और न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा चुनौती बन गया है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखें। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।